हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। वॉन्ट यूज़ फोर्स, ये वॉन्ट यहाँ पे विल नॉट से रिलेटेड है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनेट है, प्रेजेंट का फ्यूचर इंडेफिनेट है। वॉन्ट यूज़ फोर्स, तो ये विल नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं वॉन्ट। तो वॉन्ट यूज़ फोर्स, हम सेना का इस्तेमाल या ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फोर्स का मतलब ताकत से है, बट जो सेंस निकल रहा है वो सेना से है, ठीक है। तो वॉन्ट यूज फोर्स, हम सेना का या आप कह सकते हैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉमा। वांट निगोशिएशंस, हम वांट मतलब चाहना, हम चाहते हैं निगोशिएशंस, निगोशिएशंस मतलब होता है समझौता, ठीक है। ऑन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पर, ठीक है। हाइफन ट्रम्प टू यूरोप, ट्रंप ने किससे कहा है? टू यूरोप, किसी के लिए कहने के लिए टू लगा दिया। यहां पे टू का मतलब है यूरोप के लिए, तो ट्रंप ने किसको कहा है? यूरोप के लिए। तो पूरा इस हेडलाइन का मतलब क्या हुआ? हम सेना का यूज या ताकत का यूज नहीं करेंगे, हम चाहते हैं समझौता ग्रीनलैंड पर, ट्रंप ने कहा यूरोप से। तो अब देखते हैं ये आर्टिकल को जूम करके अंदर पढ़ते हैं ये क्या है। लेट्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, रूल्ड आउट द यूज ऑफ फोर्स इन हिज बिड टू कंट्रोल ग्रीनलैंड वेडनेसडे। तो ट्रंप जो है रूल्ड आउट मतलब कहते हैं नकार देते हैं या मना करते थे, द यूज ऑफ फोर्स मतलब ताकत का इस्तेमाल करने के लिए, इन हिज बिड, अपनी उस बिड पे, बिड मतलब होता है या बोली लगाना, किसी चीज पे दाव खेलना, उसको कहते हैं टू कंट्रोल। टू कंट्रोल मतलब किसी चीज पे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, ग्रीनलैंड वेडनेसडे, ग्रीनलैंड पर वेडनेसडे पर। तो वो मना कर देते हैं कि वो फोर्स का यूज नहीं करेंगे। बट कॉमा लेकिन, सेड कहा, इन अ स्पीच एक अपनी स्पीच में मतलब भाषण में, इन देवॉस में, दैट की नो अदर कंट्री और कोई देश नहीं, कैन सिक्योर द डेनिश टेरिटरी और कोई देश नहीं सिक्योर कर सकता मतलब सुरक्षित कर सकता द डेनिश टेरिटरी, डेनिश टेरिटरी मतलब क्षेत्र को। डेनिश क्या है? डेनमार्क, वो डेनमार्क के अंडर में आता है अभी ग्रीनलैंड। तो वो ये कह रहे हैं कि वो और कोई देश उसको सुरक्षित नहीं कर सकता यूएस के अलावा, इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं। पीपल थॉट, लोगों ने सोचा, अभी पास्ट में है चल रहा है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट है, लोगों ने कहा। और यहां पर जो ये है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद बाकी उसका प्रेडिकेट है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ये इसका पूरा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब पीपल थॉट, लोगों ने सोचा, पास्ट इंडेफिनेट है, क्या सोचा? आई वुड यूज फोर्स, मैं करूंगा फोर्स का इस्तेमाल या सेना का इस्तेमाल। वुड है यहां पे, ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है, ये पास्ट के लिए भी यूज होता है और ये मॉडल है और फ्यूचर के लिए भी यूज हो रहा है। बट यहां पे सेंस क्या दे रहा है? फ्यूचर का, कि लोगों ने सोचा कि मैं यूज करूंगा सेना का, आई वुड यूज फोर्स, मैं सेना का इस्तेमाल करूंगा। बट लेकिन, आई डोंट हैव टू यूज फोर्स, लेकिन मुझे सेना का लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना, या मुझे सेना का इस्तेमाल नहीं करना। आई डोंट हैव टू यूज फोर्स, मुझे सेना का इस्तेमाल नहीं करना। अब ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट का निगेटिव है, डू, डज या डू। तो आई है, आई के साथ आई प्लूरल होता है, इसके साथ डोंट का यूज होता है। तो डोंट हैव टू यूज फोर्स, मुझे सेना का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ट्रंप सेड, ट्रंप ने कहा, कहां पे कहा? एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इन स्विट्जरलैंड। तो कहां पे क्या है? ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो व्यवसायिक लोगों की जो मीटिंग होती है, जो लीडर्स की, वहां पे कहा, कहां पे? जो कि स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड में ही ये देवॉस है, देवास है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि देवास कहां पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट है, अगेन नेगेटिव है, आई के साथ डू नॉट का यूज होते हैं, और ये डू नॉट को शॉर्ट में लिखा है डोंट। तो आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, टू यूज फोर्स, सेना का इस्तेमाल करना। आई वोंट यूज इट, मैं इसका यूज या इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब यहाँ पे विल नॉट को फिर शॉर्ट में लिखा है वॉन्ट, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का निगेटिव है, आई वोंट यूज फोर्स, मैं सेना का इस्तेमाल नहीं करूंगा, फिर से ये कह रहे हैं, ठीक है। ही मेड द कमेंट्स, अब ही मेड, उन्होंने ये किया या कहा, द कमिटमेंट्स, इस
वाक्य को या कमिटमेंट्स, ये वादा किया, क्योंकि पास्ट, अब ये पास्ट में चल रहा है, उन्होंने ये किया, ये कर चुके हैं, ही मेड द कमेंट्स, उन्होंने ये कमेंट्स करे या ये बात कही, इन अ क्लोजली वॉच्ड इकोनॉमिक स्पीच। क्लोजली वॉच मतलब है जो जिस पे बहुत ही नज़र रखे हुए हैं लोग या नज़र गड़ाए हुए हैं, कहाँ पे, इकोनॉमिक स्पीच, एक आर्थिक स्पीच में, ठीक है, जहाँ पे अब बिजनेस की बात हो रही हो। दैट हैज़ बीन ओवरशोन बाई फ्रेई, दैट हैज़ बीन जो कि किया जा चुका है, ये पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। दैट जिसको कि किया जा चुका है, हैज़ बीन ओवरशोन्ड, जिस पे भी शेडोड मतलब है यहाँ पे छाया डाल देना, उसको ढक देना, किसके द्वारा, बाय फ्रेइंग। फ्रेइंग का मतलब होता है घिस जाने वाला, मतलब इस वाक्य पे शेडो छाया डाल दी गई है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार ये चीज कह रहे हैं। ट्रांसलेंटिक टाइज मतलब होता है पारदर्शी जो टाइज है, समझौते हैं, एंड टेंशंस और जो तनाव है, विद यूरोप ओवर हिज पुश टू एक्वायर ग्रीनलैंड। तो जो तनाव है विद यूरोप के साथ, जो यूरोप के देश हैं उनके साथ, ओवर हिज पुश, जो उसके ओवर हिज पुश मतलब उनके जो प्रयास है यहाँ पर, वो जो धक्का लगा रहे हैं, टू एक्वायर ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए। एक्वायर मतलब होता है किसी चीज़ को एक्वायर करना, मतलब उसे अपने कब्जे में लेना, या ये कंपनीज में बहुत यूज़ होता है, तो उसको हासिल करने के लिए, ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए जो उनके पुश कर रहे हैं वो बार बार। ही प्लेड डाउन द इशू एज ए स्मॉल आस्क, ही प्लेड डाउन, अब ये ही किसके लिए, ट्रंप के लिए ही है। वो क्या कर रहे हैं, ही प्लेड डाउन मतलब वो खेल रहे हैं, या जब प्लेड डाउन मतलब होता है उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही नीचे गिरा दिया है, मतलब ये इस मुद्दे को बहुत ही छोटा बना दिया है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, द इशू, इस मुद्दे को, एज ए स्मॉल आस्क मतलब कि कोई छोटी चीज मांगी जा रही हो, इस तरीके से वो ग्रीनलैंड को मांग रहे हैं। ओवर ए पीस ऑफ आइस मतलब ओवर ए पीस ऑफ आइस मतलब आइस का एक पीस मांग रहे हैं, मतलब ग्रीनलैंड में ज़्यादातर बर्फ वारी होती है, वो बर्फीला क्षेत्र है, तो उसमें क्या मांग रहे हैं, ये पीस ऑफ आइस मतलब एक बर्फ का टुकड़ा मांग रहे हैं, इस तरीके से उसको छोटा दिखा रहे हैं। एंड दैट एन एक्विजिशन वुड बी नो थ्रेट टू द नाटो, और कह रहे हैं कि ये जो एक्विजिशन है मतलब ये जो समीकरण है, एक्वायर ये कर रहे हैं, जो उसको अपने में शामिल कर रहे हैं, वुड बी नो थ्रेट नहीं होगा कोई डर या कोई तनाव या धमकियां, यहाँ पे थ्रेट का मतलब डर है, टू द नाटो सेनाओं के लिए इससे कोई डर नहीं होगा, नाटो अलायंस के लिए। दैट इंक्लूड्स डेनमार्क एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें शामिल होंगे डेनमार्क और यूनाइटेड स्टेट्स। वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही छोटी बात है, ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने इस मुद्दे को इतना छोटा बना दिया कि वो एक हिस्सा ही तो मांग रहे हैं और इससे किसी को कोई डर नहीं है, और इसमें केवल डेनमार्क और यूएस शामिल होंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। नो नेशन कोई देश और ग्रुप, ना तो कोई देश और कोई ग्रुप ऑफ नेशंस और देशों के, इज इन एनी पोजीशन नहीं है इस परिस्थिति में, टू बी एबल टू सिक्योर, इस परिस्थिति में नहीं है जो इस योग हो, टू सिक्योर मतलब सुरक्षित करने के लिए किसको, ग्रीनलैंड को, अदर देन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा, अदर देन का मतलब है के अलावा, किसके, यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा। वो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा और कोई देश इस स्थिति में नहीं है कि ग्रीनलैंड को सुरक्षित कर सके। ट्रंप ने कहा, एडिंग ये जोड़ते हुए, एडिंग मतलब होता है आगे जोड़ते हुए, आई एम सीकिंग इमीडिएट निगोशिएशन, आई एम सीकिंग मतलब मैं चाह रहा हूं या देख रहा हूं, आईएनजी फॉर्म में है, इमीडिएट मतलब तुरंत, निगोशिएशन मतलब समझौते, मैं तुरंत समझौते देख रहा हूं, टू वंस अगेन एक बार फिर, टू डिस्कस ये डिस्कस करने के लिए मतलब बातचीत करने के लिए, द एक्विजिशन ऑफ ग्रीनलैंड, एक्विजिशन मतलब अपने में शामिल करना, किसको, ग्रीनलैंड को, बाय द यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, उन्होंने ये आगे कहा। ट्रंप, अब ये कॉमा लगा, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, अब इन्हीं के बारे में आगे बताया जा रहा है, इनके बारे में और इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। हु मार्क्ड जिन्होंने चिन्हित किया, पास्ट में चल रहा है, हु मार्क्ड पास्ट इंडेफिनिट मार्क जिन्होंने चिन्हित किया, द एंड ऑफ ए टर्बुलेंट फर्स्ट ईयर इन ऑफिस,
टर्बुलेंट मतलब होता है तूफान, जिन्होंने चिन्हित किया द एंड ऑफ, एक तूफान का अंत पहले साल में इन अपने ऑफिस में ट्यूसडे को, अपने ऑफिस में। यहाँ पे कहने का मतलब है टर्बुलेंट फर्स्ट ईयर मतलब उन्होंने पहले साल में अपने ऑफिस में कई सारे मुद्दों को सुलझाया है, तो वो उसी के बारे में बताया गया है। इज सेट टू ओवर शेडो द एजेंडा ऑफ WEF, इससे क्या किया है, शेडो ऑफ द एजेंडा मतलब छाया डाल दी है किस एजेंडे पे, WEF के, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडे पे छाया डाल दी गई है। इस तरह की बात करके उन्होंने जो मीटिंग चल रही है स्विट्जरलैंड में, तो ट्रंप ने इस तरीके की बात करके जो मेन वजह है जिस लिए लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे कि बिजनेस की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, उन सब पे छाया डाल दी है। मतलब अब ये वाली बात हो रही है ग्रीनलैंड के ऊपर, ना कि बिजनेस की बात जिसके लिए वो इकट्ठे हुए हैं। वेयर ग्लोबल एलाइट च्यू ओवर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स, तो वेयर मतलब जहाँ पे ग्लोबल एलाइट चीज मतलब होता है जो वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं, मेनली ये होते हैं कि जो वैश्विक नेता, ग्लोबल एलिट्स च्यू मतलब वैश्विक नेता, जो कि 800, जिसमें मेनली ग्रुप में 800 लोग शामिल होते हैं, उसके ऊपर है। आप ये समझ सकते हैं जो मेन कंट्रीज के लोग हैं ग्लोबल लीडर्स वो वहाँ पे शामिल हुए। ओवर इकोनॉमिक मतलब आर्थिक एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स, और जो राजनीतिक ट्रेंड्स है मतलब जो दौर चल रहा है उसके ऊपर जो वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। नाटो लीडर्स क्या है, जो यूरोप के 28 कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है, जो उनकी सेनाएं संयुक्त होती है उसको नाटो कहते हैं। तो नाटो लीडर्स जो है वॉर्न, वो कर चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं दैट ट्रम्प्स ग्रीनलैंड स्ट्रेटजी, जो ट्रंप की ग्रीनलैंड जो स्ट्रेटजी है, जो उसकी रणनीति है, वुड अपटेंड, क्या करेगी, अपटेंड करेगी, अपटेंड मतलब समाप्त कर देगी, द अलायंस, उस अलायंस मतलब जो आपसी समझौते हैं उसको समाप्त कर देगी। वाइल जबकि द लीडर्स ऑफ डेनमार्क, जबकि जो लीडर है, नेता है डेनमार्क के एंड ग्रीनलैंड के, हैव ऑफर्ड, वो हैव ऑफर्ड मतलब कर चुके हैं, प्रस्ताव दे चुके हैं किस चीज का, अब वाइड आरी मतलब ए वाइड आरी मतलब एक विस्तृत या बहुत ज्यादा वाइड आरी ऑफ वेज फॉर अ ग्रेटर यूएस प्रेजेंस, मतलब वाइड आरी का मतलब होता है कि आपको कई सारे ऑप्शंस दे देना है ना, कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। इसका यहाँ पे ये वजह है फॉर एक ग्रेटर यूएस प्रेजेंस, मतलब अपने यहाँ यूएस को लाने के और दूसरे ऑप्शन दे चुके हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क यूएस से ये कह चुके हैं कि आप हमें अपने कब्जे में ना लो, बजाय इसके हम आपको दूसरे ऑप्शन देते हैं। आपको यहाँ पे रहना है, आपको अपनी सेना खड़ी करनी है, तो उसके हम ऑप्शन आपको दे देते हैं, बजाय आप हमें कब्जा ना करें। कहने का मतलब ये है यहाँ पे आरी ऑफ वेज ऑफ ग्रेटर यूएस प्रेजेंस, मतलब एक अच्छी यूएस की यहाँ पे उपस्थिति हो जाएगी ऑन द स्ट्रेटेजिक आइलैंड, इस रणनीतिक आइलैंड पे जो चारों ओर से बर्फ और पानी से घिरा हुआ है। टेरिटरी ऑफ 57,000 पीपल, मतलब ये जो टेरिटरी मतलब क्षेत्र है किनका है, 57,000 लोगों का, मतलब उसमें केवल 57,000 लोग रहते हैं। वी वांट, हम चाहते हैं, ए पीस ऑफ आइस मतलब एक बर्फ का टुकड़ा, फॉर वर्ल्ड प्रोटेक्शन, दुनिया की सुरक्षा के लिए, ये कहा है। एंड दे वोंट गिव इट, और वो हमें ये नहीं देंगे। ठीक है, वॉन्ट गिव इट मतलब हमें नहीं देंगे, या विल नॉट गिव इट, हमें नहीं देंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट मैं बता चुका हूं, निगेटिव है। ट्रंप सेड, ये ट्रंप ने कहा, ये फिर कहा, इन हिज स्पीच टू ए कांग्रेस हॉल, अपनी भाषण में, कहाँ पे, कांग्रेस हॉल में, पैक्ड विद बिजनेस, जो कि भरा हुआ था किससे, बिजनेस एंड पॉलिटिक लीडर्स, जो कि बिजनेस और राजनीति के लोगों से वो भरा हुआ था। तो गाइज इसके जो वोकैब्स हैं वो करवा देते हैं। रूल्ड आउट होता है इनकार करना या मना कर देना। बिड मतलब बोली या दाव लगाना होता है। ओवर शेडो मतलब भारी पना या छाया में रखना। आप यहाँ पे तो छाया डालने से लेकर है, किसी चीज़ पे छाया डाल दी, उसको उसके असर को कम कर दिया। ठीक है। फ्रैंक मतलब होता है उधेड़ना या घिस जाने वाला, इसका एक डिफरेंट मीनिंग है। मार्क मतलब चिन्हित करना। टर्बुलेंट मतलब अशांत या उपद्रवी होता है। ग्लोबल इलाइट यूज मतलब होता है वैश्विक नेता, ठीक है, जिसमें 800 लोग शामिल होते हैं। अपटेंड मतलब समाप्त कर देना। वाइड आरी मतलब होता है विस्तृत सरणी, मतलब कई सारे ऑप्शंस दे देना। जैसे मैंने क्लोजली वॉच मतलब बारीकी से देखा या देखना या नजर रखना किसी चीज पे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।